नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजयलक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। 18 तारीख मंगलवार 2023 जुलाई महीने में अधिक मास लग रहा है। अधिक मास की महिमा बहुत गाई गई है। स्वयं श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना स्वरूप प्रदान किया है और मैं यह वीडियो अपनी बहन के आग्रह पर बना रही हूँ। मेरी बहन ने कहा कि दीदी अधिक मास पर आप एक वीडियो बनाइए। महाराज, आप कहेंगे कि अधिक मास पर आप जो वीडियो बना रही हैं और उस पुस्तक में वर्णित जितने भी क्रियाकलाप धार्मिक कार्य बताए गए हैं, क्या आप करती हैं? तो मैं आपसे यही कहूंगी, नहीं महाराज, मैं सिर्फ इस कथा का सेवन करती हूँ। श्री कृष्ण राधा का स्मरण भजन कीर्तन, षोडशोपचार से पूजा, श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल हैं मेरे पास, और जो भी है अपना सामर्थ्य वह भोग लगाती। चूंकि अधिक मास के सेवन विधि, व्रत विधि 21वें 22वें अध्याय में है और मैं यह कथा आज अगर सुनाऊं तो 21वें 22वें दिन जाके आपको पता चलेगा कि कैसे श्री कृष्ण या इस पुरुषोत्तम मास का सेवन किया जाता है। तो इसलिए सारांश रूप में मैं संक्षिप्त में कैसे सेवन करना रहता है वो बताती हूँ। और अधिक मास क्यों उत्पन्न हुआ? अधिक मास एक तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति और तिथियों की स्थिति सामान्य करने के लिए, जो दिन ज्यादा होते हैं उन्हें महीनों से अलग करने के लिए यह अधिक मास बना। दूसरी धार्मिक कथा है, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि 12 महीने में भी न मरूं और भी ढेर सारे वरदान मांगे थे, तो उसके लिए भी अधिक मास बनाया श्री विष्णु जी ने। संक्षिप्त में अब इस मास के सेवन की विधि मैं आपको बताती हूँ। फिर प्रथम अध्याय को सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी नहीं, सुनाऊंगी पढ़ करके। ये पुरुषोत्तम मास की पुस्तक है, देख लीजिए। इसमें 21वें अध्याय में यह सेवन बताया गया है कि कलश की स्थापना करें, पूर्ण पात्र रखें, पूर्ण पात्र पे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का स्थापना करें, षोडशोपचार से पूजन करें, स्मरण करें, वंदना करें। और अगले अध्याय में 22वें अध्याय में या 21वें अध्याय में व्रत विधि बताई गई, क्या खाना है क्या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि किसी ब्राह्मण से आप संपर्क करें, कलश की स्थापना करें। श्री राधा कृष्ण की इसमें सोने की मूर्ति बताई गई है। आप अष्ट धातु की भी मूर्ति बना सकते हैं, ब्राह्मण से पूछकर स्थापना करके पूजन यजन करें। नहीं तो मैं तो एक साधारण गृहस्थन हूँ, कथा सुना रही हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं सारा सेवन इस पुस्तक के हिसाब से करती हूँ। मैं अपनी श्रद्धा शक्ति के हिसाब से करती हूँ। इस कथा को पढ़ती हूँ। श्री राधा जी की तो मूर्ति नहीं है मेरे पास, श्री कृष्ण की मूर्ति है। श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन यजन और राधा माँ का भावनाओं में करती हूँ। और व्रत बहाने चाहिए। अभी तो सोमवार व्रत आपका वैसे भी हो जाएगा, एकादशी निकल जाएगा, तो 2-4 व्रत तो वैसे ही सबके अधिक मास में हो ही जाते हैं। तो इसको अगर सही तरीके से करना है तो किसी ब्राह्मण के संपर्क में होकर अधिक मास जिस दिन लग रहा है उस दिन से उसका संकल्प लें, स्थापना करें और पूरे 30 दिन का आप भजन यजन और उसका जैसा नियम है आप करें। इस माह में व्रत का महात्म्य है, दान का महात्म्य है, स्नान का महात्म्य है और दीपदान का महात्म्य है, बहुत ही महात्म्य। इसका सेवन, इस मास के सेवन का इतना महात्म्य है महाराज कि सारांश में इसमें आगे मैं हर अध्याय में सुनाऊंगी तो कथा आएगी, लेकिन सारांश में वो कथा सुना रही हूँ कि द्रौपदी पूर्व जन्म में अधिक मास का सेवन न करने के कारण उसे बहुत कष्ट मिले। शंकर जी का पूजा कर रही थी ध्यान, स्वयं शंकर जी प्रकट हुए और इनको गुरु ने बोला
द्रौपदी को कि आप अधिक मास का सेवन करो, और इन्होंने उनकी कहना न मानकर शिव जी की पूजा की, तो भी शिव जी उसके कष्ट का निवारण न कर सके, क्योंकि अधिक मास की और गुरु की उसने अवहेलना की थी। और 5 बार शंकर जी से पति 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 बोली, 5 पति प्राप्त हुई। तो ये मैंने सारांश में बताया कि अधिक मास का सेवन न करने से द्रौपदी का कष्ट का निवारण नहीं हुआ, और करने से एक ब्राह्मण को मृत पुत्र जीवित हो गया। इसमें अनेक कथाएं हैं। किसी के दारिद्र गया है, किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, किसी को सुख की प्राप्ति हुई है। अब इसकी महिमा इस पुस्तक को पढ़ूंगी तो आप लोग खुद अपने कानों से सुने। श्री कृष्ण ने इस अधिक मास की महिमा को अपना स्वरूप प्रदान करके इसे बहुत ही महिमा मंडित कर दिया है। प्रथम अध्याय में बहुत ऋषि के नाम हैं जो इकट्ठा होते हैं। वहीं पर सूत जी आते हैं और सूत जी से उनका हाल पूछते हैं कि कैसे क्या आप आए हैं। तो सूत जी कहते हैं मैं ये तीर्थ करके मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के पास। ये प्रथम अध्याय में वर्णन है। तो प्रथम अध्याय में सिर्फ आपको ऋषि मुनि का नाम सुनने को मिलेगा और सूत जी कहाँ कहाँ से तीर्थ करके आए। लेकिन हर अध्याय की महिमा है, सुनने की महिमा है। सारांश में मैंने अधिक मास की कथा का जो कैसे किसकी पूजा की जाती वह बताया आपको, और कितना महात्म है ये बता दिया, क्योंकि वो अंदर जाएंगे दूसरे तीसरे 10वें 20वें 21वें अध्याय में इसकी महिमा का पता चलेगा, इसलिए संक्षिप्त में महिमा बता दिया। अब आप प्रथम अध्याय की कथा सुनो। ये पुरुषोत्तम मास की पुस्तक मेरे सासू माता ने मुझे दिया। चौथे नंबर की 5वें नंबर की शायद है वो, चौथे नंबर या 5वें नंबर में आती है मेरी वो सास। 5 ससुर थे मेरे ससुर, तो वो मेरे पास एक बार आई थी, तो मुझसे ही अधिक मास की पुस्तक पढ़वाते और व्रत की थी। मुझे बहुत पसंद आया तो उन्होंने यह पुस्तक मुझे दी थी। सासू माता को प्रणाम, कृष्ण भगवान श्री राधा को प्रणाम। इसमें वर्णित प्रथम अध्याय में प्रत्येक ऋषि मुनि को प्रणाम, आप दर्शकों को प्रणाम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करता हूँ। नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करते हुए यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए। जैसे अब समस्त पूजनीय ऋषि का नाम है, श्रद्धा से उनके नाम स्मरण करें, सुने, उसका भी पुण्य मिलता है। जैसे असीत देवल पैल सुमंतु विपल लायन सुमति कश्यप जाबाल भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्ष्ण शरभंग पर्वत आपस्तंभ मांडव्य अगस्त्य कात्यायन रतिथर ऋभु कपिल रैभ्य गौतम मुदगल कौशिक गालव क्रतु अत्रि बाभ्रु त्रित शक्ति बुद्ध बौधायन वसु कौंडल्य पृथु हारित धूम्र शंख संकृति शनि विभांडक पंक गर्ग काणाद जमदग्नि भरद्वाज धूमप मौन भार्गव कर्कश शौनक तथा महातपस्वी शतानंद विशाल वृद्ध विष्णु जर्जर जय जंगम पार पाशधरपुर महाकाय जयमिनी महाग्रीव महाबाहु महोदर महाबलुदलाक महासेनार्थ आमलक प्रिय ऊर्ध्वबाहु ऊर्ध्वपाद एक पाद दुर्धर उग्रशील जलाशी अत्रि ऋभु शांडीर करुण काल कैवल्य कलाधार श्वेत बाहु रोमपाद कद्रु कालाग्नि रुद्रक श्वेताश्वर आद्य शरभंग पृथुश्वस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ
संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, शौच स्मार्त कर्म करने वाले। नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने के तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सुत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न चित्त सूत जी भी आ पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी कहते हैं प्रसन्न होकर कि पहले तो वे सब जो ऋषि थे हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत उनको प्रणाम किए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। ऋषियों को वो प्रणाम करने लगे हाथ जोड़ के। हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने मिलकर कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर सूत जी आसन पर बैठे। तदंतर सूत को सुख पूर्वक बैठे हुए श्रम से रहित देखकर, यानी आराम से जब बैठ गए, पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों को कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। देनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रों, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्य, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर
उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार है, कोई वह वायु भक्षण कर रहा करके है, कोई जल पी करके है, तो कोई पत्ते खा करके है, कोई केवल सांस ले करके है, और कोई फलाहार करके, और कोई फेन का आहार करता। वहां जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं उनके जो तपश्चर्या है उसकी बात कर रहे हैं ये। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी पहुंच गए। ये तो श्रीमद् भागवत में आपने सुनी होगी ना, परीक्षित और शुक महाराज की कथा। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए सुखदेव जी आए। उन 16 वर्षीय योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, और चारों तरफ से जो बच्चे उनको थूक रहे थे उनसे घिरे हुए, और वहां स्त्रियां उन्हें देखकर पछताती हुई, ऐसे स्वरूप को देखते हुए देख महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक्र को देखकर, और स्त्रियां पश्चाताप इसलिए कर रही थी कि इतना सुंदर बालक योगी कैसे बना। पश्चाताप करते हुए स्त्रियां और साथ के बालक जो उन्हें चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान शिव को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति सब जाते भय, जो वो स्त्रियां वगैरह थी, और मुनि लोग तो वहीं रह गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते भय श्री बृहन नारदीय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य शुकागमने प्रथमो अध्याय है। ये यही पूर्ण है प्रथम अध्याय। अगले वीडियो में द्वितीय तृतीय अध्याय को मैं पढ़ूंगी, हिंदी में ही पढ़ूंगी। और नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमको ऐसा लगता है कि जिन्हें जितनी भी जानकारियां चाहिए संपूर्ण जानकारियां मैंने प्रारंभ में ही दे दी। और बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सबको नमस्कार। देखिए